मैं अवश्य जी, वंदे गौ मातरम। आप सभी का श्री राधा कृष्ण वैदिक गिर गौशाला में स्वागत है और आप सबका मंगल हो इस होली के पावन पर्व पे। और आपका सवाल बड़ा ही बढ़िया था कि आप सब लोग होली में रंगे हुए हैं, आप गायों के साथ रंगे हैं। तो आपको बता दें हम कि अगर गाय नहीं है तो ये पूरा ब्रह्मांड ही नहीं, क्योंकि कहा गया है वेदों में कि गावो विश्वस्य मातरः, गाय जो है ये पूरे ब्रह्मांड की माता है। तो दीपावली जो है वो दीपावली मनाते हैं, होली मनाते हैं, ये सारे पर्व जो है हमारे सनातन के वैष्णव ये सारे पर्वों का कहीं ना कहीं मिलान गाय से ही है। अब ये बहुत विस्तृत चर्चा का विषय है, लेकिन अब गायों के साथ जब आप रहेंगे और इनके साथ रह के जब होली का आनंद लेंगे तो आप, हमें लगता है 1 आध घंटे से है गौशाला में, आपको खुद इसका आनंद आत्मसात हो रहा होगा कि गौ माता कैसे हमारी माँ है, पूरे जगत जननी कैसे है, पूरे ब्रह्मांड की जननी कैसे है, ये आप स्वयं से आत्मसात करें, हमारे कहने से नहीं, ये अनुभव की चीज है। क्योंकि गाय है तभी हम हैं, और सारी धरती की, पृथ्वी की, वनस्पतियां, प्रकृति की रक्षा सुरक्षा गाय ही करेगी। अब हम कहते हैं कि गौ रक्षा हम करेंगे, गाय सारे देवताओं की रक्षा करती है जो स्वर्ग के वासी हैं। तो हमारे जैसा तुच्छ इंसान इन गायों की रक्षा नहीं कर सकता है, इन गायों का दास हो सकता है। तो उसी तरीके से एक छोटा सा पहल शुरू है और गौ माता के साथ आनंद ले रहे हैं, हम लोग जी रहे हैं आनंद में। हर गाय की कुंडली भी पड़ा है जी, हमारे गौशाला की खास विशेषता है कि हर गौ माता का यहाँ जन्म पत्रिका बनती है, कुंडली बनती है, और उस कुंडली के हिसाब से ही, अब जैसे आपके देखिए पीछे ये सफेद बछड़ी है, पद्मा नाम है इनका, इनकी माता का नाम है कृतिका। तो पद्मा का जन्म हुआ तो ये गज केसरी योग में, तो कई इनके योग ऐसे बने हुए हैं कि इनका गोमूत्र जो है वो ब्रह्मास्त्र की तरह से काम करेगा मानव शरीर को, ब्रह्मास्त्र की तरह। कोई भी अस्वस्थ रोगी काया है, इनका गोमूत्र जो है इतना कारगर होगा कि हम आप सोच भी नहीं सकते हैं। क्योंकि गायों की कुंडली बनाने के पीछे के 2 लक्ष्य, हमारा स्वार्थ एक कि उनकी कुंडली के हिसाब से, ग्रह नक्षत्रों के योग से उनके पंचगव्य का इस्तेमाल हमारे मानव शरीर पे किसी भी विकारों को दूर करने में लिया जाए, नंबर 1। नंबर 2 कि जो बहुला, सुनंदा, सुशीला, कामधेनु, वो तो गायें आई थी समुद्र मंथन से माता लक्ष्मी के साथ, तो वो जिस मुहूर्त में आई, एक आधा अगर हम वैसे खुशनसीब हो कि हमारी गौशाला में कोई गौ माता वैसे योग में, वैसे मुहूर्त पे गौ माता को जन्म दे दें, तो हमारे जीवन को धन्य कर। ऐसे तो धन्य ये कर ही रही है, लेकिन वो 5 गायें जो निकली समुद्र मंथन से, क्योंकि गौ माता का जन्म जो है वो माँ के गर्भ से नहीं हुआ, ये माता लक्ष्मी के साथ रत्नाकर के गर्भ से आई, रत्नाकर मतलब समुद्र देवता के पास से आई है। तो गायों का विशेष महत्व है, अति विशेष महत्व है, और बहुत ही सूक्ष्म विज्ञान है गाय। इसको जानना, बड़े बड़े ऋषि मुनि आए और चले गए। आप गुरु वशिष्ठ से लेकर महर्षि विश्वामित्र, एक राजा से महर्षि बनना, ब्रह्मर्षि की उपाधि लेना, उसके पीछे भी में गाय। परशुराम का परशुराम बन जाना, एक शिक्षक का बेटा परशुराम बन जाए, उसके सह में भी गाय। कृष्ण का देवकी के गर्भ से पैदा होकर के और वासुदेव यशोदा के घर चले जाना, नंद बाबा के घर चले जाना, उसके पीछे भी गाय। भगवान राम का अयोध्या से वनगमन होना और फिर पुनः आने के बाद द्वापर में कृष्ण के रूप में आना, उसके पीछे भी गाय ही है। तो गाय की महिमा हम आप छोटे प्राणी है, हम नहीं बता सकते, लेकिन गाय की महिमा जो है वो अतुलनीय है, अविस्मरणीय है, अकल्पनीय है। मेरा जो 10-12 साल का अनुभव है, आप किसी से मांगते होंगे, हम इनसे कहते हैं और हमारी हर हाजिरी पूरी होती है, हर मुराद पूरी ये करती है। ये भी मेरा कभी आप लोग आए देखे, आप मीडिया में है, ताकि इससे लोगों में एक तमन्ना जगे कि हर आंगन में गाय माता आ जाए, हर घर में माँ रहे, वृद्धाश्रम में माताएं ना जाए और दो कसी के लिए गौ माता ना जाए। अगर इन 2 की रक्षा हिंदुस्तान के नागरिक ने किया तो मुझे लगता है कि भारतवर्ष में न अस्पताल की आवश्यकता पड़ेगी, न किसी चिकित्सक की आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि
विधानसभा में गौ माता को राष्ट्र माता देखिए, ये राजनीतिक परिवेश में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये अति दुखद बात है कि हमारे जो अभी ओजस्वी और तेजस्वी प्रधानमंत्री अभी 12 साल से भारतवर्ष के प्रधानमंत्री के कार्यकाल को पूरा कर रहे हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी। तो नरेंद्र मोदी जी से ये अपेक्षा हमारे जैसे आम इंसान को नहीं थी, क्योंकि जब तक वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो गौ माता कहते थे। आज 12 वर्ष से वो भारत के मुखिया हैं, लेकिन कभी भी माननीय प्रधानमंत्री के मुखार बिंदु से गौ माता के बारे में कोई वाणी नहीं निकली। ये सबसे हास्यास्पद और दुखद बात है इस भारतवर्ष के समाज के लिए। तो ये नेता क्या करेंगे? नेता की कथनी और करनी बड़ी ही अजूबी होती है, और सिर्फ मोदी जी की नहीं, वो पूरे हिंदुस्तान में जितने भी राजनीतिक रंग में रंगे हुए नेता हैं, वो अगर चाहे कि देश का कल्याण हो जाए, समाज प्रबुद्ध हो जाए, अगर उनकी चाहत दिल से हो जाए, चित्त से हो जाए, तो वो बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन वो चाहेंगे भी नहीं और करेंगे भी नहीं। मेरा ये मानना है, मेरा खुद का ये अनुभव है, क्योंकि उन्हें इन चीजों से लेना देना नहीं। गाय रहेगी कि बचेगी कि कटेगी, इससे राजनीतिक लोगों को कोई लेना देना नहीं हो, वो चाहे संघ के लोग हो या विश्व हिंदू परिषद हो, आरएसएस हो, गौरक्षा अभियान। अरे मेरा कहना है कि आप भारत सरकार है, आपकी बिहार सरकार है, आप गायों की जो भूमि हर ग्रामीण क्षेत्र में थी, हर गांवों में गोचर भूमियां थी, उस जमीन को बेहिचक गायों के सुपुर्द कर दीजिए, गाय अपने से अपनी रक्षा सुरक्षा कर लेगी। तो आपने उसको जहां तहां उसको तहस नहस कर दिया, उसकी जमीन को, उसके अधिकारों को ही छीन लिया, तो गाय बचेगी कैसे? गायों को ट्रक से उतार करके किसी गौशाला में रखने से गाय नहीं बचेगी, मेरा मानना है। क्योंकि उन गायों को उतारने के बाद उनको खाना कौन देता है? आपके अगल बगल में गया में ही कई गौशालाएं हैं जहाँ पे प्रशासन के द्वारा गायों को पकड़ कर रखा जाता है, लेकिन आप जाके दुर्दशा देखें, तिल तिल करके वो गाय जो है तड़प तड़प के मर रही है। ये दुखद है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। भारतीय समाज जो है वो ऋषि और कृषि प्रधान देश है ये, तो ऋषियों की भी यहाँ पे अवहेलनाएं होने लगी, और किसान तो कहाँ चला गया आपको भी नहीं पता है, हमें भी नहीं पता। आज जहर वाला खेती, जहर वाला अनाज आप खा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम बहुत आगे विकसित हो रहे हैं। और जिस राष्ट्र में, जिस राज्य में ज्यादा पुलिस की व्यवस्था होने लगे और ज्यादा हॉस्पिटल की व्यवस्था होने लगे, तो समझ लीजिए कि सरकार जो है निकम्मी है, क्योंकि उसका रोग को निवारण के लिए और प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर किसी तरीके का कोई ध्यान नहीं है। इसलिए पुलिस चौकियां ज्यादा बनती है और अस्पताल ज्यादा बनता है। सरकार ऐसी नीतियां लेके आए जिससे कि लोग निरोगी हो जाए, जहर युक्त खेती ना हो, जहर युक्त अनाज ना खाए, लोग शुद्ध अनाज खाएं, विष मुक्त खाएं, रसायन मुक्त खाएं। तो धड़ल्ले से फर्टिलाइजर आप दे रहे हैं, धड़ल्ले से इन गायों का संवर्धन जो है करने का काम छोड़ करके वन संकर पैदा कर दिए। पूरे भारतवर्ष में आज वन संकर अनाज हो गया, वन संकर सब्जियां हो गई, वन संकर गाय हो गई, वन संकर पशु हो गए, वन संकर इंसान पैदा होने लगा। तो उस भारत के विश्व गुरु बनने का जो ये सपना है, ये सपना ही रहेगा। इनका विकास नहीं है, ये विनाश के कगार पर हम जा रहे हैं। लड़ाई और हमारा अन्नदाता किसान है, इन दो की रक्षा होगी तो ये प्रकृति की रक्षा सुरक्षा करेंगे। क्या कहेंगे आम आवाम, हम आम जनता से हमारा आग्रह होगा, एक गौ सेवक, गौ पालक, गौ के दास के नाते, कि हर दरवाजे पर एक ही गाय रहे और वो अपने माँ के कदर से उस गाय को रखे, उसको किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हर चीज को वो परिपूर्ण करेगी। गायों में जो शक्ति है, भारतवासी इसको पहचाने और आगे बढ़े। वरना आज बच्चे पैदा हो रहे हैं हॉस्पिटल में, मृत्यु भी हो रही है हॉस्पिटल में। ये दुर्भाग्य का विषय है भारतवर्ष के लिए, जहां हमारे ऋषि मुनि रहते थे जंगलों में और कभी कोई अस्पताल की व्यवस्था नहीं थी। वो पंचकर्मा से दुनिया में इस पृथ्वी पे सबसे पहली चिकित्सा आई थी इन गायों से, पंचगव्य चिकित्सा। उसके बाद अश्विनी कुमारों का आगमन स्वर्ग से हुआ और तब आयुर्वेद आया, धन्वंतरी जी आए, तब आयुर्वेद आया। धरती का सबसे पहला चिकित्सा व्यवस्था जो है राजा दक्ष प्रजापति के समय गायों से होती थी।